वकीलों के खिलाफ जो भी कोई आवाज उठाएगा, जिस तरह की भी उठाएगा, मैं उसके खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगा और उनका साथ दूंगी, चाहे कितनी भी आंधी तूफान क्यों नहीं आ जाए, मैं अपना हक नहीं छोड़ूंगा। और जूनियरों की मोहब्बत तो बहुत तेज है। जूनियर ज्यादा है आपके साथ? बहुत तेज, बहुत जबरदस्त मोहब्बत करने वाले हैं। और दिख रही है आपको कि कहीं सीनियर विरोध में तो नहीं जाएंगे फिर? सीनियर लोग मेरे विरोध में जा नहीं सकते। मेरी वो प्राथमिकता रही कि हाई कोर्ट जाकर और सरकार में जाकर 6 कोर्ट स्थापित कराने की पैरवी करूं। मैं एक विश्वास हूं, अधिवक्ताओं की मैं कड़ी हूं। मुझे पूरा समर्थन मिल रहा है, जन सैलाब उमड़ रहा है मेरे लिए। प्रत्याशी पद से इस कोषाध्यक्ष बनता हूं तो ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश होगी कि जिला बार के फंड में मैं तरक्की करूं, फंड ज्यादा इकट्ठा हो। उस फंड आज हो रहा है और यहाँ पर पीछे वकील मौजूद है। मैं इस वक्त उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पीछे वोटिंग हो रही है और ये पूरा देख सकते हैं सामने जिला बार एसोसिएशन। और ऊपर दिखाना चाहूंगा ये फ्लेक्स बोर्ड लगे हैं जहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए काफी प्रत्याशियों के नामांकन कराए थे, जिसमें ऊपर देख सकते हैं फोटो में सभी को। और यहाँ वकील लोग हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर, आज जो जिला बार एसोसिएशन का संबंध में चुनाव हो रहा है, किस तरह से किया जा रहा है यहाँ पर और कौन कौन इसमें प्रत्याशी हुए? मैं सरफराज नवाज एडवोकेट जिला बार एसोसिएशन का सचिव पद प्रत्याशी हूँ। यहाँ पर वार्षिक चुनाव होते हैं हमारे बार एसोसिएशन के, यहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए, सचिव पद के लिए, कोषाध्यक्ष पद के लिए, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव अब यहाँ पर कराए जा रहे हैं। तो आज वोटिंग अधिवक्ता गण द्वारा की जा रही है। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता ये होगी कि अधिवक्ता सम्मान में कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा और अधिवक्ता हित का कार्य किया जाएगा। आजकल देखा जा रहा है कि अधिवक्ताओं पर आपराधिक हमले हो रहे हैं, इसलिए हम प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। लगातार प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हम कार्य करेंगे। हमारे संबल के अंदर अभी 3 न्यायालय हैं और अभी और न्यायालयों की जरूरत है। कम से कम 50,000 की पेंडेंसी यहाँ पर मौजूद है, तो अभी जगह चिन्हित कराई गई है। तो अगर मैं सचिव पद पर जीत कर यहाँ से जाता हूँ तो मेरी वो प्राथमिकता रही कि हाई कोर्ट जाकर और सरकार में जाकर 6 कोर्ट स्थापित कराने की पैरवी करूं और अधिवक्ताओं के रक्षा के लिए कार्य करूं। और अधिवक्ताओं पे अगर जो उनके व्यक्तिगत मामले हैं, जो आजकल देखा जा रहा है कि उनके व्यक्तिगत मामलों में उनके खिलाफ FIR कराई जा रही है, तो अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है, संज्ञान में आता है, तो और अधिवक्ताओं को चाहे वो सीनियर हैं या जूनियर हैं, उनकी तरफ से प्राथमिकता दर्ज कराई जाएगी, न्यायालय में भी दर्ज कराई जाएगी। अधिवक्ता के मामले में कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा और अधिवक्ताओं के लिए सारे प्रयास किए जाएंगे। प्रत्याशी हैं सचिव पद के लिए, मैं आगे लिए चलता हूं और जानूंगा। आज चुनाव चल रहा है जिला बार एसोसिएशन का, इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं मुख्तार फातिमा एडवोकेट वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद के लिए मैं खड़ी हूँ और मेरा यह है कि अगर मुझे ये मौका मिलता है तो मैं अपने सीनियर का तो मुझे कोऑपरेट, क्योंकि मैं उनसे ये नहीं कहूंगी कि मैं उनके अपने सीनियर के लिए हर वक्त तैयार हूँ। और जूनियर्स जितने भी है, जो भी है, हर संघर्ष के लिए मैं उनके साथ तैयार हूँ। मेरा परिवार है ये, और मैं हर संघर्ष के लिए जब हमारे वकीलों के खिलाफ जो भी कोई आवाज उठाएगा, जिस तरह की भी उठाएगा, मैं उसके खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगा और उनका साथ दूंगी, चाहे कितनी भी आंधी तूफान क्यों नहीं आ जाए, मैं अपना हक नहीं छोड़ूंगा और अपने साथियों के साथ में, अधिकारों के साथ में, अपनी जूनियरों के साथ में आगे बढ़ती रहूंगी। बार और बेंच का सम्मान करते हुए हर समस्याओं का समाधान करूंगी, चाहे वो हमारे जुडिशरी से है या जो भी है, मैं सबका नाम इसका करूंगी। जो हमारे साथ से हमारे यहाँ से चला गया है, जिससे हमें नुकसान हो रहा है, वकीलों को, जो बातकारियों को नुकसान हो रहा है, सबको, उन सबके लिए हमारे अगर कार्य में आती हो तो मैं इसमें पूरा एक्शन लूंगी और काम में पूरा करूंगी, चाहे थाने का हो या कैसा भी हो, किसी भी तरह से करे नहीं। और साथ लेकर चलेंगे, सबको साथ लेके। और प्रोडक्शन एक्ट में जो सबसे पहले हमारे लिए ये है कि हमारे वकीलों के लिए एक ऐसा एक्ट बने जिनकी हिफाजत हो। आप देख रहे हैं कि ऐसे एजुकेटेड लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को कैसे कैसे बदतमीजी से हो रहे हैं, हम वो लोगों को सही रास्ता दिखा देंगे, भाईचारा का सबक बढ़ा देंगे। वकीलों के लिए प्रोटेक्शन एक्ट का, हाँ सर क्या कहेंगे? आज चुनाव चल रहा है, आप भी चुनाव लड़ रहे हैं क्या? मैं एडवोकेट चौधरी वसीम, सचिव पद उम्मीदवार जिला बार एसोसिएशन संभल के पद पर जो है मैं आज चुनाव लड़ रहा हूँ। आज मुझे सभी अधिवक्ताओं का सम्मान करता हूँ। सबसे पहले मैं आपके इसके चैनल के माध्यम से मैं आपका कर्म करता हूँ। किस तरह से आप करता हूँ और मैं इन अधिवक्ताओं के लिए मैं एक विश्वास हूँ, अधिवक्ताओं की मैं कड़ी हूँ। मुझे पूरा समर्थन मिल रहा है, जन सैलाब उमड़ रहा है मेरे लिए।
मैं अधिवक्ताओं की पीड़ा को समझता हूँ, मैं उनके बीच में रहता हूँ, मैं हर वक्त उनके किस पद से चुनाव काम आता हूँ। किस पद से चुनाव लड़ रहे हैं? मैं सचिव पद का चुनाव लड़ रहा हूँ जिला बार संभल से। जी, मैं सचिव पद के चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं अभी 17 दिसंबर को एजे साहब आए थे हाई कोर्ट से, हमने उनसे वार्ता की थी। उन्होंने हमें मांग रखी आपने? जी, हमने उनसे कहा कि हमारा जो संबल है न्याय की उसमें पिछड़ रहा है, हमें जो है सख्त यहाँ पर न्याय कुछ आश्वासन मिला? उन्होंने कहा कि हम कष्टपुर कुशाइन और जो है दतावली उनमें से ऑप्शन है कि आपको हम न्यायपालिका स्थापित कराएंगे, न्यायपालिका की स्थापना होगी। CJM और ADJ की स्थापना होगी। जी वकील साहब क्या कहेंगे? मैं सैयद फरोग हसन एडवोकेट जिला बार एसोसिएशन से कैशियर पद का प्रत्याशी हूँ। मैं आपके माध्यम से सभी अधिवक्ताओं का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कीमती समय निकाला और अपना मतदान किया है और मैं उम्मीद करता हूँ वो मेरे हक में मतदान करें। आपके माध्यम से मैं अपील करूंगा, मैं ये कोशिश करूंगा अगर मैं प्रत्याशी पद से इस कोषाध्यक्ष बनता हूँ तो ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश होगी कि जिला बार के फंड में मैं तरक्की करूं, फंड ज्यादा इकट्ठा हो, उस फंड का उपयोग अधिवक्ता हित में किया जाए, उसमें पारदर्शिता रहे, किसी प्रकार से कोई ऐसी घटना या ऐसी कोई प्रकरण सामने ना आए जिससे अधिवक्ताओं का अहित हो। मैं समय समय पर अधिवक्ताओं के साथ भी रहा हूं और आगे भी उनके साथ शाना बशाना रहूंगा, अपनी मांगे करता रहूंगा। अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम के लिए भी अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम के लिए भी मैंने कार्य किया है और मांग की है। सबके लिए समन्वय से काम करेंगे? बिल्कुल, सबके लिए समन्वय से काम करेंगे। सब मेरे आदरणीय समर्थन कैसा मिल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, सबका मुझे बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मैं कामयाबी हासिल चले जाएंगे आप इसमें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुनीत बाबू वाशने एडवोकेट, मैं युवा अधिवक्ता एसोसिएशन से प्रदेश आज जो अध्यक्ष। चुनाव चल रहा है सर, इसमें क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का चुनाव चल रहा है? देखिए, चुनाव क्या है, ये एक उत्सव है हम सभी अधिवक्ता साथियों के लिए। आज एक पर्व का दिन है और बहुत लोग बढ़ चढ़ के उत्साह से मतदान कर रहे हैं। मैं प्रत्याशी नहीं हूँ लेकिन मैं सदस्य हूँ और वोटर हूँ। कैसे कैसे प्रत्याशी हो, मतलब ये चुनकर आने जाना चाहिए इसमें आपके? देखिए, प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो सभी अधिवक्ताओं के सुख और दुख में खड़ा हो, सबसे पहली बात। और दूसरा, हमें अब की बार एक ऐसी टीम का निर्माण करना है जो हमारी कचहरी परिसर में अधिवक्ता साथियों के साथ जो समस्याएं चल रही हैं, जैसे सबसे बड़ी समस्या हमारी इस समय जो अधिवक्ता साथियों की है वो ये है कि जो संभल के निकटतम थाने हैं उनका जुरिडिक्शन चंदोसी है और जबकि उनका जुरिडिक्शन संभल होना चाहिए। लंबा पड़ जाता है चंदोसी यहाँ से। हाँ, सरकार का भी ये कहना है, न्यायिक प्रशासन का भी ये कहना है कि सस्ता और सुलभ न्याय, सस्ता और सुलभ न्याय केवल अधिवक्ता के लिए ही नहीं है, बातकारी के लिए भी है। तो जो हमारे निकटतम थाने हैं उनकी दूरी बातकारियों को बहुत ज्यादा पड़ती है और मेरा कहना यही है कि जो हमारी नई टीम बने वो टीम इस पर काम करे। आज आप भी अध्यक्ष पद से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज जो वोटों में गहमा गहमी है वो आपको दिख रही है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे मतों से मेरी जीत होगी, बहुत अच्छे मतों से। समर्थन कैसा मिल रहा है आपको अगर बात करें? बहुत जबरदस्त समर्थन है। आप तो वैसे ही पॉलिटिकल आदमी है और वकील भी। जूनियर्स का भी मेरे साथ, और जूनियरों की मोहब्बत तो बहुत तेज है, जूनियर्स ज्यादा है आपके साथ? बहुत तेज, बहुत जबरदस्त मोहब्बत करने वाले हैं। और दिख रही है आपको कि कहीं सीनियर विरोध में तो नहीं जाएंगे फिर? सीनियर लोग मेरे विरोध में जा नहीं सकते, क्योंकि सम्मान जो है वो सबसे बड़ी चीज है और मैं जूनियर और सीनियर को सम्मान देता हूँ। सर क्या कहना चाहेंगे आज वोट? मेरा नाम इकरार हुसैन सैफी एडवोकेट है, मैं कोषाध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ। आज जो है हमारा यहाँ पर जिला बार एसोसिएशन संभल का चुनाव चल रहा है और मैं अधिवक्ता हित में ये करूंगा, जो जिस पद पे मैं उम्मीदवार हूँ तो जो उसका फंड होगा वो सही अधिवक्ताओं में यूज हो, सही जगह पर उसे लगाया जाए। और जो हमारे अधिवक्ता साथी इधर उधर जाते हैं और उनके साथ कोई घटना घटित होती है तो हम बार की तरफ से, बार के फंड से उनकी मदद करें। कोष का प्रबंध कैसे करेंगे आप? उसका प्रबंध हमारी जो बार है उसकी तरफ से एक अकाउंट है यहाँ पर खुला हुआ, उसी में सब जमा होता है और मैं डिजिटल बार बनाऊंगा। आपका जो भी नंबर आएगा वो आएगा समय, तो उसमें अकाउंट में जो है सीधा अपना फीस जमा करें और कोई पारदर्शिता रहेगी, सब किसी का कोई ट्रांसपेरेंसी रहेगी। बिल्कुल। सर आज इलेक्शन चल रहा है, आप भी किसी पद पर प्रत्याशी हैं आज? जी जी, किस चुनाव लड़ रहे हैं? मैं चौधरी मदावल हुसैन एडवोकेट हूँ और जिला बार एसोसिएशन संभल में वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और आज यहाँ पर इलेक्शन जो चुनाव है बड़ा शांतिपूर्वक चल रहा है। और रही बात इंटेंशन की, तो इंशाल्लाह हमारी फतेह होगी और फतेह के बाद जो कमेटी आएगी
पूरे सम्मान जो भी हमें काम सौंपा जाएगा सीनियर्स के द्वारा, एल्डर्स कमेटी के द्वारा, हम उसको बखूबी अंजाम देंगे। कैसे लेके चलेंगे सभी वकीलों में समन्वय बिठा करके आप? इंशाल्लाह मेरा जो प्लान है वो ये है कि जैसे हमारे जूनियर साथी आते हैं तो उनको चैम्बर्स की ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो हम पूरी व्यवस्था करवाएंगे कि यहाँ पर मल्टी स्टोरी चैम्बर्स बने और सभी को, हमारे जूनियर साथियों को भी चैम्बर मिले, भले ही वो गर्ल्स हों या बॉयज़ हों, हमारे सब साथी हमारे छोटे भाई, और सीनियर जो भी हमें डायरेक्शन देंगे हम उसी के मुताबिक इंशाल्लाह काम करें। कैसा चुनाव चल रहा है इस वक्त? आज जिला बार एसोसिएशन संभल के चुनाव है आपके। जी हाँ, आज हम बार एसोसिएशन संभल का चुनाव है। ये चुनाव जो है कैसा प्रत्याशी होना चाहिए जो जीत कर आए? ऐसा प्रत्याशी नहीं जो उनके वकीलों की हितों की बात करे। समस्याएं बताएंगे जो अभी फेस कर रहे हैं। हाँ, हमारे यहाँ सबसे जूनियर वकीलों की जो है चैम्बर की समस्याएं हैं और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। इन सब पर खरा उतरने वाला प्रत्याशी जीतना चाहिए। हाँ, इन सब जो भी खरा है वही प्रत्याशी जीतना चाहिए। चुनाव चल रहा है, आप भी कोषाध्यक्ष पद के लिए लड़ा रही हैं, चुनाव के हैं, तो क्या कहेंगे इस बार चुनाव जो है कैसा प्रत्याशी जीत कर आए? ऐसा प्रत्याशी हो जो सबका काम करे, कोई ये ना सोचे कि मतलब कोई एक दूसरे में भेदभाव करे। किसी ने वोट दिया है उसका भी काम हो और जिसने वोट नहीं दिया उसका भी काम हो। महिलाओं को क्या समस्याएं फेस करनी पड़ती है यहाँ पर चैम्बर में बात करें? यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि मेन चीज है चैम्बर्स की। बहुत हमारे यहाँ चंदों से जाना पड़ता है। यहाँ पे हम सोचते हैं लाइब्रेरी नहीं है, कैंटीन नहीं है, तो उसकी सुविधा होनी चाहिए। ये तो सभी समस्याएं महिलाओं को भी हैं और जो वकील हैं जेंट्स उनको भी हैं। आपने देखा अभी सारे वकील जो प्रत्याशी अपने पद से चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने वादे गिनाए हैं कि हम अगर जीत कर आते हैं तो इस समस्याओं को दूर करने का जरूर काम करेंगे। तो देखते रहें बुलंद संदेश की ये खास रिपोर्ट।